किताब का नाम है एलेक्स वॉन टुंजलमान। ये एक महिला, इधर दिखाओ ना, दिख जाएगा। इंडियन समर, बहुत अच्छी किताब है। ये लो भाई, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द एंड ऑफ एन एम्पायर। तो ये सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द एंड ऑफ द एम्पायर बहुत खूबसूरत किताब है। इस किताब में ये बताया गया है कि किस तरीके से जो लॉर्ड माउंटबेटन थे और उनकी पत्नी थी एडविना माउंटबेटन, एडविना माउंटबेटन के जीवन के बारे में बताया गया है कि वो किस काफी तरह कलरफुल जिंदगी थी। काफी कलरफुल जिंदगी थी, किस तरह की महिला थी। और सबसे खूबसूरत बात इसमें ये बताई गई है कि किस तरीके से एडविना माउंटबेटन ने कोई भी फैसला जो देश को लेकर हुआ, बंटवारे को लेकर हुआ, बाकी चीजों को लेकर हुआ, उसमें बहुत बड़ा रोल एडविना माउंटबेटन का रहा है। और अनफॉर्चुनेटली लॉर्ड माउंटबेटन के चक्कर में, या चूंकि हम लोगों ने जो इतिहास पढ़ा उस इतिहास में हमको एडविना का कंट्रीब्यूशन पढ़ने को नहीं मिला, लेकिन अब जब इसमें एडविना का कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो आप हैरान होते हैं। अभी आप कुछ बता रहे थे प्राइवेट सेक्रेटरी का। मैं बता रहा था कि माउंटबेटन ने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी जॉन बैरेट को बताया कि उनकी जो पत्नी है एडविना, भारत में बहुत मुश्किल हुआ उनके साथ। और उन्होंने ये भी कहा चूंकि वो उम्र के उस पड़ाव पर थी जिस पड़ाव पर कुछ मेडिकल चेंजेस उनके अंदर आ रही थी, तो शायद उसके कारण वो इरिटेटिंग हो गई थी, गुस्सैल हो गई थी, लड़ाकी हो गई थी। और उसके बाद बैरेट ये भी कहते हैं कि कई बार सीधे तो नहीं लेकिन गोल गोल तरीके से लॉर्ड माउंटबेटन ये कहने की कोशिश करते थे कि जो एडविना माउंटबेटन है उनका कोई रिश्ता भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ था। इस किताब को जब आप आगे पढ़ते हैं तो फिर आगे एक जगह ये कहा गया कि भाई ये क्या, कौन सा रिश्ता था, क्या ये रोमांटिक रिलेशनशिप था या ये कोई और रिश्ता था। तो उसमें वो कहते हैं कि वो तो कभी पता चल नहीं सका, क्योंकि जितने लोगों ने भी आज तक जीवन कथाएं लिखी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर लिखी हैं, एडविना माउंटबेटन को लेकर लिखी हैं, सब लोग माउंटबेटन परिवार के पास भी गए और गांधी परिवार के पास भी गए और दोनों से कहा कि जो चिट्ठियां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एडविना को लिखी हैं और जो चिट्ठियां एडविना ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखी हैं, वो चिट्ठियां आप पब्लिक कर दीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किताब में भी, किताब का नाम इंडियन समर में भी ये बताया जाता है कि बार बार राइटर ने कोशिश की माउंटबेटन परिवार से कि भाई कोई चिट्ठी तो आप मुझे दिखाइए ताकि पता तो, लेकिन परिवारों ने मना कर दिया। गांधी परिवार ने पहले कहा कि हम देंगे आपको चिट्ठियां, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं दी। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में कुछ लोग थे जिन लोगों ने अपने तरीके से जो किताबें लिखी हैं, उन किताबों में भी एडविना माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिलेशनशिप के बारे में बात की है। इसमें भी वो बात करते करते टुंजलमैन भी कहती हैं कि जो उनका रिश्ता था वो गहरा हुआ था और पब्लिक में, मैं यहाँ किताब से पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग नाराज भी हो सकते हैं, बट इट्स नॉट मी, इट्स दिस बुक व्हिच सेज इन पब्लिक जवाहर एंड एडविना वर फॉर्मल, इन प्राइवेट दे वर इनसेपरेबल। यानी वो पब्लिक में तो बिल्कुल फॉर्मल रहते थे लेकिन प्राइवेट में एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। चिट्ठियां बहुत ज्यादा एक दूसरे को लिखा करते थे। जो कुछ पंडित जवाहरलाल नेहरू को एडविना को कहना होता और जो एडविना को जवाहर को कहना होता तो वो चिट्ठी की शक्ल में होता था। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि शाम के वक्त अगर उनकी कभी मुलाकात होती तो वो जरूर ये कहते थे जितना एक इंसान बात करता है उतना आपके पास बोलने के लिए होता है। और लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया। नहीं, अब देखिए ये बड़े लोग थे हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो जाहिर सी बात है देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जो कुछ किया है उसके चलते ये बड़े लोग थे हमारे इतिहास के। लेकिन जब आप किताबें पढ़ते हैं तो हम भी चाहते हैं कि कुछ मसालेदार मिले, कुछ सुनने को मिले। मसालेदार, देखिए एज ए जर्नलिस्ट तो मसालेदार तो मैंने कभी मसाला आज तक ढूंढा भी नहीं किसी स्टोरी में, लेकिन किताब वाले ने तो लिखा है। लेकिन मतलब जैसे आप ये सामने देख सकते हैं इतनी सारी और बुक्स हैं और ये मैं सब पढ़ता रहता हूँ, तो इन किताबों से आपको एक चीज जरूर पता चलती है, जो हमको दिखता है वैसा होता नहीं और जो होता है वो बहुत कम दिखता है। इसी तरीके से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर इस किताब में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो भी पढ़ने वाली हैं, सुनने वाली हैं। और
ये भी आपको इन किताबों से पता चलता है कि हर समुदाय, हर धर्म में और हर जगह पर हर व्यक्ति को लेकर क्रिटिसाइज करने का, आलोचना करने की लोगों को इजाजत होनी चाहिए. People should criticize, people should ask questions so that they get answers.